हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आकांक्षा एकेडमी में। फ्रेंड्स, क्विक रिवीजन सीरीज़ के तहत आपके लिए ज्योग्राफी का चैप्टर भारत की नदियाँ से आज तक जितने भी क्वेश्चन वनडे एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं वो सब इसमें इंक्लूड किए गए हैं, पुट डाउन किए गए हैं। जितने भी बेसिक क्वेश्चन आपकी नदियों से बनते हैं भारत की, वो सब यहाँ लाए होंगे। इसके बाद भारत के भौतिक भूगोल और विश्व के भूगोल अलग उसके वीडियोस आएंगे। उसके लिए आप सब्सक्राइब कीजिए। आपके लिए चैप्टर वाइज ये क्लास लाया जा रहा है। आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ एक लाइक और सब्सक्राइब करना है और बाकी मैं चैप्टर वाइज आपको सब रिवीजन करा दूँगी। वो पॉलिटी हो, वो ज्योग्राफी हो, वो हिस्ट्री हो या फिर आपका कुछ भी हो, ठीक है, जनरल साइंस हो, सारे कवर कराए जाएंगे। आप वीडियो में देख सकते हैं, सब चैप्टर वाइज है। बयान चैप्टर कभी कोई नदी, कभी पहाड़, कोई मिट्टी से नहीं, इससे कन्फ्यूज़ जाते हैं लोग। तो इसमें सिर्फ भारतीय नदियों से क्वेश्चन है, तो आप लेट नहीं कीजिए, स्टार्ट कीजिए। सबसे पहला क्वेश्चन है आपका, तिब्बत में बहने वाली नदी सांगपो निम्नलिखित में से किससे होकर भारत में प्रवेश करती है? अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, असम और सिक्किम। तो तिब्बत में बहने वाली सांगपो, जिसको हम ब्रह्मपुत्र नदी कहते हैं, वहाँ पे सांगपो नदी कहते हैं। और वो नदी जो है वो भारत में किससे होकर प्रवेश करती है? तो ऑप्शन ए इज़ करेक्ट, अरुणाचल प्रदेश। ये याद रखिएगा, ठीक है। वहाँ पे सांगपो नदी बोलते हैं, बट यहाँ पे ब्रह्मपुत्र बोलते हैं, ठीक। सिंधु नदी की लंबाई उतनी ही है जितनी ब्रह्मपुत्र की। यह लंबाई कितनी है? 700 किमी, 2900 किमी, 2700 किमी, 2900 किमी, 3000 और 3300। तो सिंधु नदी की लंबाई और ब्रह्मपुत्र नदी की लंबाई जो है वो 2900 किलोमीटर है, ये याद रखिएगा। विश्व का सबसे बड़ा नील माजुली द्वीप का निर्माण करने वाली नदी कौन सी है? माजुली द्वीप का निर्माण करने वाली कौन सी नदी है? कावेरी, गोदावरी, ब्रह्मपुत्र और कृष्ण। तो जो माजुली द्वीप है उसका निर्माण कौन सी नदी करती है? ब्रह्मपुत्र नदी करती है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तिब्बत में मानसरोवर झील के पास किस नदी का उद्गम स्रोत है? मानसरोवर से कौन सी नदी निकलती है? सिंधु, सतलज, ब्रह्मपुत्र, इनमें से सभी। तो जो मानसरोवर झील है तिब्बत में पाया जाता है, उसमें ये तीनों नदियाँ का उद्गम स्रोत है, सिंधु, सतलज, ब्रह्मपुत्र, याद रखिएगा। सब कहाँ से निकलती हैं? मानसरोवर से भारत में एंट्री करती हैं, ठीक। पांचवा क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी नदी दक्षिण से पूर्व की ओर प्रभावित होती है? दक्षिण से पूर्व, ये आपका मैप है, सिंपल सा। दक्षिण से पूर्व की ओर कौन सी नदी जाती है? उत्तर की ओर बेतवा, गोदावरी, कावेरी और कृष्णा। तो बताना है आपका, बेतवा जो नदी है वो दक्षिण से उत्तर की ओर प्रभावित होती है। ऑप्शन ए इज करेक्ट, दक्षिण से उत्तर की ओर। कौन सी नदी भेड़ाघाट के समीप कपिलधारा जलप्रपात का निर्माण करती है? बताइए, भेड़ाघाट कहाँ है? एमपी में है। शरावती, नर्मदा, तापी और गोतक। तो एमपी में कौन सी नदी बहती है? मध्य प्रदेश में नर्मदा। तो नर्मदा जो नदी है उसके भेड़ाघाट के समीप कपिलधारा जलप्रपात का निर्माण करती है कौन? नर्मदा नदी। भेड़ाघाट वहाँ पे कपिलधारा जलप्रपात का क्या करती है? निर्माण करती है, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी ज्वार नदमुख का निर्माण करती है? राप्ती, महानदी, नर्मदा, स्वर्णरेखा। तो ज्वार नदमुख का निर्माण एक ही नदी करती है जिसका नाम है नर्मदा, मध्य प्रदेश में बहती है, ठीक। अमरकंटक जो है इसका उद्गम स्रोत है, याद रखिएगा, अमरकंटक, ठीक। प्रायद्वीपीय भारत में निम्न नदियों में से कौन शेष तीन से विशिष्ट रूप से भिन्न है, अलग है? कावेरी, कृष्णा, गोदावरी और नर्मदा। तो बताइए कौन है? तो ये देखिए, ये मैप है, ठीक। यहाँ पे मध्य प्रदेश है, तो कावेरी, कृष्णा और गोदावरी एक पास ही बहती हैं, इस तरह है, ठीक। तो ये तीनों निचले इलाके में है, आपके नीचे एकदम एरिया, मगर नर्मदा जो है वो कहाँ है? ऊपर मध्य प्रदेश में बहती है।
तो ये तीनों से अलग कौन है? नर्मदा नदी क्या है? अलग है। कृष्णा, कावेरी, गोदावरी एक ही आसपास गुजरती हैं, ठीक है। गोदावरी को हम क्या कहते हैं? बूढ़ी गंगा कहते हैं। दक्षिणी गंगा भी इसका नाम है, ठीक है। तो याद रखिएगा। तो इन तीनों से अलग कौन है? नर्मदा इन तीनों से अलग है। और इन तीनों को दक्षिण भारत की नदियाँ कहता है, कावेरी, कृष्णा और गोदावरी को। निम्नलिखित में से कौन सी नदी एस्चुरी नहीं बनाती है? महानदी, नर्मदा, तापी और मांडवी। एस्चुरी का निर्माण कौन नहीं करती है? तो महानदी जो है वो एस्चुरी का निर्माण नहीं करती है। बाकी तीनों नदियाँ नर्मदा, ताप्ती और मांडवी तीनों क्या करती हैं? एस्चुरी का निर्माण करती है, याद रखिएगा। भारत में निम्न नदियों में से कौन सी डेल्टा नहीं बनाती है? जो बालू के टीले होते हैं उन्हें हम डेल्टा कहते हैं। कौन नहीं बनाती है? महानदी, ताप्ती, गंगा, गोदावरी। कौन नहीं बनाती है? तो आपकी ताप्ती नदी जो है वो डेल्टा नहीं बनाती। बाकी महानदी, गंगा, गोदावरी तीनों बहुत ज़्यादा मात्रा में क्या करती हैं? डेल्टा बनाती हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा भूमि बंधित नदी है? मतलब भूमि चारों तरफ है, ठीक। भूमि बंधित का मतलब तापी, कृष्णा, लूनी, नर्मदा। तो लूनी नदी जो है वो भूमि बंधित नदी कहाँ बहती है? ये राजस्थान, एक सिंगल नदी है वहाँ की, लूनी नदी। मानस किस नदी का उपनदी है? गोदावरी, महानदी, कृष्णा, ब्रह्मपुत्र। जो मानस है वो ब्रह्मपुत्र नदी का क्या है? उपनदी है, सहायक नदी इसको हम कहते हैं। उपनदी मतलब सहायक नदी, ठीक। ऑप्शन डी इज करेक्ट। भारत में सबसे ऊंची ज्वार भित्ति वाली नदी कौन सी है? हुगली, कृष्णा, कावेरी, महानदी। भारत में सबसे ऊंची ज्वार भित्ति वाली नदी कौन सी है? हुगली नदी है। ऑप्शन ए इज करेक्ट। देखिए आरआरबी एनटीपीसी में क्वेश्चन पूछा गया इंपॉर्टेंट। ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है, नदियों को जोड़ने की योजना का प्रस्ताव किसके शासनकाल में रखा गया था? संयुक्त मोर्चा सरकार, राजग सरकार, यूपीए सरकार, इनमें से कोई नहीं। तो नदी जोड़ों का प्रस्ताव कौन लाई थी? राजग सरकार लाई थी। ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट, निम्नलिखित नदियों में से कौन अपने मार्ग परिवर्तित करने के लिए कुविख्यात है? ये सबको पता है, सिंपल सा क्वेश्चन है। ए गोमती, गंगा, कोसी, दामोदर। तो बिहार का शोक भी से कहा जाता है। सी कोसी इज करेक्ट। या कभी भी अपना जलधारा बदल सकती है, अपने मार्ग परिवर्तन कर, जिससे बाढ़ हमेशा बिहार में इसकी वजह से ही आता है, ठीक। तो कोसी नदी। भारत में सबसे बड़ा नदी मुख किस नदी का मुख पर है? आरआरबी एनटीपीसी में देखिए क्वेश्चन पूछा गया है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। गोदावरी, कृष्णा, भागीरथी और हुगली। किस नदी का मुख भारत में सबसे बड़ा जो नदी मुख है किस नदी पर है? तो आपका इसमें से ऑप्शन डी इज करेक्ट। हुगली नदी का मुख सबसे बड़ा है, ठीक। पंजाब के निर्माण में सबसे महत्वपूर्ण नदी कौन है? सिंधु, सतलज, ब्यास और झेलम। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो पंजाब के निर्माण में कौन सी नदी है भाई? सिंधु नदी है। ऑप्शन ए इज करेक्ट। निम्नलिखित में से कौन सी नदी विंध्य और सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला के मध्य से होकर गुजरती है? बताइए। गोदावरी, नर्मदा, ताप्ती, गंडक। तो विंध्य पर्वत सतपुड़ा एमपी के पास है। आपका मैप उठा के देखेंगे प्रायद्वीप भारत का, तो उसके बीच से कौन सी नदी होकर गुजरती है? नर्मदा नदी। बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है? देखिए आरआरबी एनटीपीसी में क्वेश्चन पूछा गया है। ए गोदावरी, बी महानदी, सी माही, डी कृष्णा। तो कौन अरब सागर में जाकर गिरती है? तो माही नदी। कौन सी नदी? माही कहाँ होती है? गुजरात में। कहाँ गिरती है? इधर की जितनी नदियाँ कहाँ गिरेंगी? अरब सागर में। इधर जो जाती हैं कहाँ गिरेंगी? बंगाल की खाड़ी में, ठीक है। तो देखिए ये भी क्वेश्चन जो है आरआरबी एनटीपीसी में पूछा गया है। तो अरब सागर में गिरने वाली नदी कौन सी थी? माही। सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रायद्वीप भारत की सबसे बड़ी नदी कौन है? गंगा, नर्मदा, महानदी और गोदावरी। मैंने कुछ देर पहले बताया था कि दक्षिण की गंगा किस नदी को कहते हैं? तो गोदावरी। यह प्रायद्वीप की सबसे बड़ी नदी है। ऑप्शन डी इज करेक्ट, गोदावरी। इसे बूढ़ी गंगा भी कहा जाता है।
बहुत कंपटीशन में से एक क्वेश्चन जरूर पूछता है। अमरकंटक में कौन सी नदी का उद्गम स्रोत है? मैंने भी कुछ देर पहले बताया था, याद होगा तो। ए नर्मदा, बी ताप्ती, सी दामोदर, डी महानदी। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। नर्मदा नदी का जो उद्गम स्रोत है अमरकंटक की पहाड़ी है। निम्न में से किस नदी को बिहार का शोक कहता है? गंडक, कोसी, सोन, गंगा। ऑप्शन बी इज करेक्ट, कोसी। इजी क्वेश्चन। निम्न में कौन सी नदी हिमालय से परे की नदी है? गंगा, यमुना, सतलज, रावी। तो बताइए। तो हिमालय से परे की जो नदी है वो ऑप्शन सी इज करेक्ट, सतलज नदी। ठीक, ऑप्शन सी। निम्नलिखित नदियों में कौन एक विनाशक नदी कहलाती है? गंडक, नर्मदा, ताप्ती, कोसी। तो मैंने अभी आपको बताया था, कॉमन माइंड क्वेश्चन है। जो बाढ़ ला रही है तो क्या है? महाविनाशक है। ये मार्ग प्रदर्शित करती है, कभी भी कहीं बाढ़ आ सकता है बिहार में। ठीक, तो इसका नाम क्या है? कोसी। ऑप्शन डी इज करेक्ट। निम्नलिखित में कौन सी नदी को बंगाल का शोक कहते हैं? ए दामोदर, बी सोन, सी गंडक, डी हुगली। तो बंगाल का शोक, जो पश्चिम बंगाल में नदी बहती है वो दामोदर है, इसको बंगाल का शोक कहते हैं। तवा किसकी सहायक नदी है? ए गोदावरी, बी नर्मदा, सी तापी, डी महानदी। तवा जो नदी है वो नर्मदा नदी की क्या है? सहायक नदी है। ठीक, तवा याद रखिएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी नदी प्रारंभ में अरुण नदी के नाम से जानी जाती है? अरुणा जिसको कहते हैं। यमुना, सोन, कोसी, चंबल। तो अरुण नदी के नाम से जानी वाली कौन सी नदी है? आपके लिए नया क्वेश्चन होगा। कोसी नदी अरुण नदी के नाम से भी जानी जाती है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी नदी को उड़ीसा का शोक कहते हैं? ब्राह्मणी, वैतरणी, दामोदर और महानदी। तो जो उड़ीसा का शोक है, जिसकी वजह से बाढ़ आता है, तो वो महानदी है। ऑप्शन डी इज करेक्ट। कहाँ बहती है? उड़ीसा में बहती है। कौन सी नदी भ्रंश द्रोणी से होकर गुजरती है? नर्मदा, सोन, गोदावरी, कावेरी। तो भ्रंश द्रोणी से होकर कौन बहती है? नर्मदा नदी। ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से वह नदी कौन सी है जो एक विभ्रंश घाटी रिफ्ट से होकर गुजरती है? गोदावरी, नर्मदा, कृष्णा, महानदी। तो रिफ्ट से होकर, रिफ्ट वैली से होकर कौन सी नदी गुजरती है? तो ऑप्शन आपका नर्मदा नदी जो है, आंसर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, प्रायद्वीप भारत की सबसे बड़ी नदी कौन है? प्रायद्वीप भारत की सबसे बड़ी नदी कौन है? प्रायद्वीप भारत मतलब दक्षिण के जितने एरिया, उसमें सबसे बड़ी नदी कौन है? मैंने बताया था अभी कुछ देर पहले, कावेरी, नर्मदा, गोदावरी, महानदी। नो डाउट गोदावरी, इसको हम दक्षिण की गंगा कहते हैं, इज करेक्ट। ऑप्शन सी इज करेक्ट। निम्नलिखित में से वह नदी कौन सी जिसका उद्गम भारतीय राज्य क्षेत्र में नहीं है? गोदावरी, झेलम, रावी, घाघरा। कौन सी नदी जो भारतीय राज्य क्षेत्र में नहीं है? इसका नाम है आपका घाघरा। इसका भारतीय राज्य में इसका उद्गम स्थल स्रोत नहीं है। निम्नलिखित में से वह नदी कौन सी जिसका उद्गम भारतीय क्षेत्र में नहीं है? ब्रह्मपुत्र, रावी, चिनाब और महानदी। तो मैंने बताया था कुछ देर आपको ऊपर ही क्वेश्चन में, तो ब्रह्मपुत्र नदी है, ठीक, इसको सांगपो नदी कहते हैं, ठीक है। इसका उद्गम स्थल यहाँ पर भारत में नहीं है। अरुणाचल प्रदेश से होकर यह क्या करती है? आती है भारत में, ठीक, और कहाँ से निकलती है? तिब्बत से निकलती है। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट, ब्रह्मपुत्र नदी। 34 आपका क्वेश्चन है, निम्नलिखित नदियों में किसका उद्गम भारत में नहीं है? फिर आया वही क्वेश्चन, ब्यास, सतलज, रावी, चिनाब। तो बताना है आपको किसका उद्गम भारत में नहीं है। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट,
सतलज नदी का उद्गम भारत में नहीं है। ब्यास, रावी, चेनाब भारत में इसका उद्गम है। ठीक है, ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सी नदी मध्य प्रदेश से निकलती है और खंभात की खाड़ी में गिरती है? पार्वती नदी, लूनी, माही, जवाई नदी। कौन सी नदी है? तो माही नदी जो है मध्य प्रदेश से निकलती है, कहाँ गिरती है? खंभात की खाड़ी, अरब सागर में गिरती है। इधर अरब सागर में गिरती है माही नदी। ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से भारत में तलछट को परिवाहित करने वाली प्रमुख नदी कौन है? यमुना, गंगा, सिंधु, ब्रह्मपुत्र। तो तलछट को प्रभावित करने वाली कौन सी प्रमुख नदी है? ब्रह्मपुत्र नदी। ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से नदियों की लंबाई का अवरोही क्रम आपको बताना है, घटते क्रम में। सबसे लंबी नदी पहले बताना है, कौन सी है? ऑप्शन ए में है ब्रह्मपुत्र, गंगा, गोदावरी, नर्मदा। बी गंगा, गोदावरी, ब्रह्मपुत्र, नर्मदा। सी ब्रह्मपुत्र, नर्मदा, गोदावरी, गंगा। डी गंगा, ब्रह्मपुत्र, गोदावरी, नर्मदा। तो कौन है इसमें से सबसे अवरोही क्रम में, घटते क्रम में? बताइए। सबसे ऊपर होगा आपका ब्रह्मपुत्र, उसके बाद गंगा, उसके बाद गोदावरी, उसके बाद नर्मदा। ऑप्शन ए इज करेक्ट। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। ब्रह्मपुत्र, गंगा, गोदावरी, नर्मदा। ब्रह्मपुत्र की 2900 है, 2525 आपका गंगा है, उसके बाद गोदावरी, उसके बाद नर्मदा। ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है, भारत की बृहत्तम नदी कौन है? महानदी, गंगा, गोदावरी और कृष्णा। तो बड़ी नदी कौन है? बड़ी और लंबी में फ़र्क है। बड़ी नदी जो है आपको पता होगा, ऑप्शन बी इज करेक्ट, गंगा नदी है। गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? मेघना, सांगपो, पद्मा, जमुना। तो गंगा नदी को बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन सी इज करेक्ट। गंगा एवं ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा किस नाम से जानी जाती है? ऑप्शन ए सांगपो, ऑप्शन बी पद्मा, सी जमुना, डी मेघना। तो गंगा और ब्रह्मपुत्र जहाँ मिलती हैं उनकी संयुक्त धारा को हम मेघना के नाम से जानते हैं। ऑप्शन डी इज करेक्ट। जो गंगा नदी बहते हुए और ब्रह्मपुत्र नदी जहाँ मिलती है उसको हम मेघना कहते हैं। निम्नलिखित में से किस नदी के मुहाने पर डेल्टा नहीं बनता? ताप्ती, कावेरी, महानदी और गोदावरी। तो किस नदी के मुहाने पर डेल्टा नहीं बनता है? तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। ताप्ती नदी के मुहाने पर डेल्टा नहीं बनता, बाकी महानदी, गोदावरी, कावेरी सब डेल्टा बनाती हैं। नेक्स्ट, दक्षिण भारत के पठारी प्रदेश में कौन सी नदी दो भागों में विभाजित करती है? ताप्ती, नर्मदा, माही और साबरमती। तो आंसर इज बी, नर्मदा नदी पठारी प्रदेश को दो भागों में विभाजित करती है। ठीक, ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किस नदी को वृद्ध गंगा या बूढ़ी गंगा के नाम से जाना जाता है? कृष्णा, कावेरी, गोदावरी, महानदी। तो मैंने बूढ़ी गंगा भी बताया था कुछ देर पहले ऊपर, किसको बोलते हैं? नो डाउट ऑप्शन सी गोदावरी को बूढ़ी गंगा। दक्षिण की गंगा, दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी, ये सब क्या है? गोदावरी है। वेन गंगा, पेन गंगा किसकी सहायक नदी है? कृष्णा, गंगा, झेलम और गोदावरी। तो वेन गंगा जो पेन गंगा है वो किसकी सहायक नदी है? गोदावरी की सहायक नदी। ऑप्शन डी इज करेक्ट। भारत की सबसे लंबी नदी जिसका उद्गम एवं मुहाना दोनों भारतीय क्षेत्र में स्थित है? गोदावरी, ऑप्शन बी ब्रह्मपुत्र, सी नर्मदा, डी गंगा। तो भारत की सबसे लंबी नदी जिसका उद्गम मुहाना दोनों भारतीय क्षेत्र में ही है, कौन है इसमें से? गोदावरी। ठीक, उद्गम भी वहीं, मुहाना भी वहीं है इसका। ठीक,
गोदावरी इज करेक्ट। नेक्स्ट है कावेरी नदी जल विवाद किन दो राज्यों के मध्य है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। केरल तमिलनाडु, कर्नाटक तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश तमिलनाडु, केरल कर्नाटका। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। कर्नाटक और तमिलनाडु के मध्य कावेरी जल विवाद चलता है। ये बहुत सारे एग्जामों में आता है। निम्नलिखित में से कौन सी कृष्णा नदी की सहायक नदी नहीं है? आरआरबी में देखिए आया हुआ है ये क्वेश्चन। ठीक, मालप्रभा, घाटप्रभा, अमरावती, तुंगभद्रा। कौन कृष्णा की सहायक नदी नहीं है? तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। अमरावती जो है वो कृष्णा की सहायक नदी नहीं है। बाकी मालप्रभा, घाटप्रभा और तुंगप्रभा ये कृष्णा की सहायक नदियां हैं कृष्णा नदी की, याद रखिएगा। लूनी नदी किस में गिरती है? गोदावरी का मुहाना में, गंगा मुहाना, केरल की समुद्री तट और कच्छ के रण में। तो मैंने बताया था लूनी नदी जो गुजरात में कहाँ गिरती है? कच्छ के रण में गिरती है। ऑप्शन डी इज करेक्ट। नर्मदा नदी का अधिकांश भाग भारत के किस राज्य में बहता है? बेसिक सा क्वेश्चन है। मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र। तो ऑप्शन इज करेक्ट, मध्य प्रदेश में। कहाँ भागीरथी अलकनंदा मिलकर गंगा बन जाती हैं? कहाँ मिलती है? कर्णप्रयाग, देवप्रयाग, रुद्रप्रयाग और गंगोत्री। तो भागीरथी और अलकनंदा जहाँ मिलती है वहीं से गंगा का निर्माण स्टार्ट होता है, गंगा वहीं से जाना जाता है। तो वह स्थान होता है देवप्रयाग। ऑप्शन बी इज करेक्ट, देवप्रयाग। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? महानदी का उद्गम छत्तीसगढ़ में है, गोदावरी का उद्गम महाराष्ट्र में है, कावेरी का उद्गम आंध्र प्रदेश में है, ताप्ती का उद्गम मध्य प्रदेश में है। तो महानदी का उद्गम छत्तीसगढ़ में सही है, गोदावरी का उद्गम महाराष्ट्र सही, ताप्ती का उद्गम मध्य प्रदेश में सही है, मगर कावेरी का उद्गम आंध्र प्रदेश में है, ये गलत है। ऑप्शन सी इज करेक्ट। सुंदरवन का डेल्टा कौन सी नदी बनाती है? ताप्ती, नर्मदा, गंगा, ब्रह्मपुत्र, गंगा ब्रह्मपुत्र, फिर गंगा ब्रह्मपुत्र। तो दो नदियां मिलकर सुंदरवन का डेल्टा बनाती हैं, वो कौन है? गंगा और ब्रह्मपुत्र। ऑप्शन डी इज करेक्ट। सबसे बड़ा डेल्टा है सुंदरवन का डेल्टा, कहाँ है? पश्चिम बंगाल में है। नेक्स्ट है गंगा ब्रह्मपुत्र नदियों का उद्गम स्थान क्रमशः क्या है? गंगा का उद्गम स्थान क्या है? ब्रह्मपुत्र। तो तिब्बत तो आपको पता है, ब्रह्मपुत्र गंगा कहाँ है? उत्तराखंड, तिब्बत, ये दोनों ऐसे ही कट, सी वाला कट। उसके बाद उत्तराखंड तिब्बत, नेपाल तिब्बत, उत्तर प्रदेश तिब्बत। तो उत्तराखंड में देवप्रयाग है, वहीं से गंगा निकलती है। तो गंगा और तिब्बत क्या है? गंगा का उत्तराखंड, तिब्बत का ब्रह्मपुत्र का तिब्बत, ये उद्गम स्थल है, याद रखिएगा। क्षिप्रा नदी निम्नलिखित में से किसकी सहायक नदी है? गोदावरी, चंबल, महानदी, नर्मदा। तो क्षिप्रा नदी जो है वो चंबल की सहायक नदी है। ऑप्शन बी इज करेक्ट। निम्नलिखित में से कौन सी नदी का उद्गम भारत में नहीं है? कावेरी, नर्मदा, ब्रह्मपुत्र, गंगा। एकदम इजी सा क्वेश्चन है। ऑप्शन सी इज करेक्ट। ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम भारत में नहीं है, तिब्बत में है। नेक्स्ट है महानदी, नर्मदा, सोन नदियाँ कहाँ से निकलती हैं? राजगढ़ गुम्मद से, पंचमढ़ी पहाड़ी से, ग्वाल पहाड़ी से, अमरकंटक पहाड़ी से। ये तीनों जो है नर्मदा, सोन, महानदी, ये अमरकंटक पहाड़ी से निकलती हैं। ऑप्शन डी इज करेक्ट। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके पूरा करा दिए मैंने नदियों से। आगे के चैप्टर के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, अप्रिशिएट कीजिए। आगे आपके लिए बहुउद्देशीय जितनी परियोजनाएँ हैं, जलवायु हैं, वन है, सबसे क्वेश्चन आएगा। सब चैप्टर वाइज है, आपको ज़्यादा समय नहीं लगेगा। पर डे ज्योग्राफी के, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री और सबके पार्ट वाइज आएंगे। प्राचीन के अलग हैं, मध्यकालीन और आपके आधुनिक के अलग। भूगोल में भी भौतिक भूगोल, भारत का, विश्व का भूगोल अलग। इकोनॉमिक्स में इंडियन इकोनॉमिक्स, पॉलिटी में संविधान, सबके क्वेश्चन अलग अलग आएंगे। आपके लिए कोई कुछ नहीं क्लास के लिए देना है, सिर्फ आपको वॉच करना है। थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग, प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लाइक।